हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी वस्तु को आप कितने विधि के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी वस्तु को आप 3 विधि के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, सेकेंड इज कॉल्ड इंडक्शन, थर्ड इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आज बारी बारी से हम लोग इसी तीनों की बात करेंगे कि कंडक्शन में आप ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, इंडक्शन में आप ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, एंड फ्रिक्शन में आप ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक एक बात को समझने का प्रयास करें। आइए फर्स्ट आप बात कीजिए बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। एकदम आसान है। कंडक्शन मेथड में आपके पास पहले से एक चार्ज बॉडी चाहिए। मैं कहा ए आपका चार्ज बॉडी है और ये बी आपका न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी है। आपको बी को चार्ज करना है। आप दो में से एक काम कीजिए, या तो आप बी को ए के कांटेक्ट में लाइए, बी को ए के कांटेक्ट में लाइए, या दूसरा ए और बी को आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। ए और बी को कंडक्टिंग वायर से, ये तार है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग वायर। ए और बी को आप कांटेक्ट में लाइए या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जैसे ही जोड़िएगा, कनेक्शन दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र आपका ए से बी में होगा, ए से बी में होगा। ए पर चार्ज आपका डिक्रीज करेगा और बी पे चार्ज आपका इंक्रीज करेगा। आप देखिए, जो बी पहले न्यूट्रल बॉडी था, अब क्या हो गया, चार्ज। इसी का नाम पड़ा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। या देखिए एग्जाम्पल, मैं का इस पे चार्ज आपका था 100 कूलम और ये था न्यूट्रल बॉडी। जैसे ही जोड़े, ए पर का चार्ज आपका डिक्रीज करेगा, जो Q1 था डिक्रीज करके Q1 डैश मान लीजिए हो गया आपको 60 कूलम। तो इस पे जो जीरो था यहाँ पे आ जाएगा 40 कूलम। तो बी आपका क्या था, न्यूट्रल। जैसे ही ए के आप कॉन्टेक्ट में लाए या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए, बी आपका चार्ज हो गया। इसी का नाम पड़ा कंडक्शन। अब एक बात और देखिए, ए बी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी से कनेक्ट किए तो बी आपका पॉजिटिव से चार्ज हुआ। उल्टा आइए, मैं कहा ए पर यह पॉजिटिव चार्ज था, अब मैं बात किया ए पर आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव। मान लीजिए मैं कहा इस पे Q1 इक्वल टू -100 कूलम और ये बी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर दोनों में से एक काम कीजिए, बी को ए के कांटेक्ट में लाइए या बी को ए से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। आपका ए और बी, इससे फिर आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। ए पर चार्ज आपका डिक्रीज करेगा और बी पे चार्ज आपका इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। जैसे ए पर पहले कितना था, -100 कूलम और ये तो न्यूट्रल था, जीरो। अब ए पर से चार्ज का ट्रांसफ़र बी पे हुआ, मैं कहा मान लीजिए डिक्रीज करके हो गया -60 कूलम, तो इस पे आपका हो जाएगा -40 कूलम। तो आप देखिए, तो इसी मेथड का नाम पड़ा कंडक्शन। तो आप याद क्या रखिएगा, जब आप न्यूट्रल बॉडी को
चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाकर या कंडक्टिंग वायर से कलेक्ट करके चार्ज कीजिएगा, डैट इज कॉल्ड कंडक्शन। और क्या देखिए आप, दो बात और याद रखना है। इन द मेथड ऑफ कंडक्शन, ये जो न्यूट्रल बॉडी है सेम नेचर ऑफ चार्ज से क्या होगा, चार्ज। ए पर कौन चार्ज था, पॉजिटिव, तो बी किससे चार्ज हुआ, पॉजिटिव से। ए पर क्या था, नेगेटिव, तो बी किससे चार्ज हुआ, नेगेटिव से। मतलब कंडक्शन मेथड में बॉडी जो चार्ज होगा सेम नेचर से, और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। तो बात कीजिए आप कंडक्शन कहेंगे किसको, तो ध्यान से देखिए। When a neutral body is kept in contact with a charged body or connected by a conducting wire, then neutral body becomes charged due to transfer of electric charge. This process of charging of a body is called कंडक्शन। तो क्या लिखे देखिए, तो व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज बॉडी और कलेक्टेड बाय अ conducting wire, the neutral body becomes charged due to transfer of electric charge. This process of charging of a body is called conduction. इसमें कंडक्शन में दो पॉइंट आप याद रखेंगे। फर्स्ट, इन द मेथड ऑफ कंडक्शन electric charge is transferred from charged body to neutral body, and second, in the method of conduction, neutral body becomes charged by the same nature of चार्ज। तो देखिए ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। कंडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, और दूसरा
कंडक्शन मेथड में न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज होगा सेम नेचर से, एक बार फिर समझ लें। मैं कहा दिस इज द चार्ज बॉडी और दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। अब क्या करेंगे बोलिए तो कंडक्शन में, तब बोलिए बी को ए के कॉन्टेक्ट में लाएंगे या बी को ए के साथ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही ए और बी को आप कनेक्ट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर। ए पर चार्ज आपका डिक्रीज करेगा और बी पे चार्ज आपका इंक्रीज करेगा। तो बताइए कंडक्शन मेथड में इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। और दूसरा देखिए बी क्या था, न्यूट्रल। तो बी को अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी से जोड़े तो बी पॉजिटिव से चार्ज होगा। फिर आइए, मैं कहा ए पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बी न्यूट्रल है। आप ए और बी को फिर आप कांटेक्ट में लाइए या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। अब बताइए चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ए पर चार्ज आपका नेगेटिव बड़ा चार्ज डिक्रीज करेगा और इस पे आपका इंक्रीज करेगा। तो बताइए इसी का नाम पड़ा कंडक्शन। तो आप तीन बात याद रखिए। फर्स्ट, कंडक्शन में क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखकर क्या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके चार्ज करेंगे, डैट इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। और तीसरी बात, इन द मेथड ऑफ कंडक्शन न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज बाय द सेम नेचर ऑफ चार्ज। बी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी से जोड़े तो पॉजिटिव से चार्ज होगा, बी को नेगेटिव चार्ज बॉडी से जोड़े तो नेगेटिव से चार्ज होगा। इसी का नाम था कंडक्शन। अब आइए दूसरा, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। इसमें क्या होगा, पर थोड़ा ध्यान दीजिए और दिमाग में सेट कीजिए। कंडक्शन का मतलब ये सेट रखिए दिमाग में, विद कनेक्शन। और ये जो आप बात करने जा रहे हैं इंडक्शन, इसका मतलब विदाउट कनेक्शन। आपको समझने में सुविधा होगा। कंडक्शन जो अभी जस्ट आप बात किए वहाँ पे बात कीजिए विद कनेक्शन, और अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडक्शन, इसमें बात करेंगे विदाउट कनेक्शन। थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं कहा ये आपका चार्ज बॉडी है, पहले से चार्ज है, इस पे चार्ज है मान लीजिए प्लस क्यू। अब इसके पास जिस बॉडी को चार्ज करना है, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल। इसी न्यूट्रल बॉडी बी को चार्ज करना है। तो आप देखिए अगर आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे या तार से जोड़ेंगे तब तो हो जाएगा कंडक्शन। आज हमको बिना संपर्क मिलाए, बिना कांटेक्ट मिलाए या बिना कंडक्टिंग वायर से जोड़ करके इस बॉडी को चार्ज करना है, उसी का नाम पड़ेगा इंडक्शन। तो पहले समझिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है। तो आपको पीछे याद होगा न्यूट्रल बॉडी मीन्स इसके अंदर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उसे आप बोलिए नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इसी न्यूट्रल बॉडी को मान लीजिए यही आपका बॉडी बी था, अब इसको आप ए के निकट में लाइए, संपर्क में, कांटेक्ट में नहीं, निकट में, नियर, इसको उठा करके यहाँ पे लाए।
जैसे ही लाए इसके अंदर में इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को, इसके अंदर जो माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करके अपने निकट के सरफेस पे कर देगा। ये सब माइनस को ये अट्रैक्ट कर लिया, और ये प्लस इसके अंदर ये प्लस उसको रिपेल करके अवे फ्रॉम द बॉडी कर देगा, मतलब इस बॉडी से दूर कर देगा। अब देखिए ये प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, और ये प्लस इसके अंदर के प्लस को रिपेल कर दिया। ये आपका हो गया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये जो चार्ज आपका क्रिएट हुआ, इस माइनस क्यू को और प्लस क्यू को ये भी बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। देख लीजिए ध्यान से, ये न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल। तो इस माइनस क्यू को और प्लस क्यू को क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज। इसको अलग कौन किया, ये बॉडी ए, माइनस और प्लस को सेपरेट कर दिया। अब क्या कीजिए, आप इसे ऑर्थेड कर दीजिए। ऑर्थेड समझते हैं, ग्राउंडेड। अर्थ से कनेक्ट कर देना, एक तार लीजिए और अर्थ से इसको जोड़ दीजिए, इसे कहते हैं ऑर्थेड या ग्राउंडेड करना। आप जानते होंगे आवर अर्थ इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही अर्थेड कीजिएगा, अर्थ से आपका निकलेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि सारा प्लस को ये कैंसिल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या इसको न्यूट्रलाइज करेगा, बताइए। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये कभी यहाँ पहुँच पाएगा ड्यू टू रिपल्सन। तो ये क्या किया, प्लस वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर दीजिए, अर्थ से इसको आप डिसकनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए इस बॉडी पे चार्ज आ चुका है माइनस क्यू। अब आप यहाँ से बी को अलग कर लीजिए। जैसे ही बी को अलग कीजिएगा तो ये प्लस इसको खींच के रखे हुए था, जैसे ही बी को अलग कीजिएगा, जो माइनस चार्ज है बी पर, ये पूरे बॉडी पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताइए, क्या कभी आप ए को बी से जोड़े? अगर जोड़ते तो क्या हो जाता, कंडक्शन। तब बताइए बी को ए के साथ बिना संपर्क में लाए आप चार्ज कर दिए, इसी का नाम पड़ा कौन चीज़, बोलिए, इंडक्शन। दिस इज इंडक्शन। तो बोलिए इंडक्शन किसे कहेंगे, व्हाट इज इंडक्शन? देखिए तो क्या लिखते हैं, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट लिख दें, कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर लिख दीजिएगा। ध्यान से देखिए, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज केप्ट क्लोजर और नियर द चार्ज बॉडी, then neutral body becomes charged। ध्यान दीजिए, when a neutral body is kept closer or near the charged body, the neutral body becomes charged। This process of charging of a body is called induction। When a neutral body is kept closer or near the charged body, the neutral body becomes charged। This process of charging of a body is called induction। थोड़ा और डिटेल में समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं कहा ए इज द चार्ज बॉडी,
ये आपका चार्ज बॉडी है, मैं का इस पे चार्ज है प्लस क्यू, मैं का बी इज द न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है। ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, इसके प्लस और माइनस को सेपरेट कर देगा। बताइए इसके माइनस कहाँ जाएगा, इसके अंदर का माइनस, तो प्लस अट्रैक्ट करके इस निकट वाले सरफेस पे कर देगा, और ये प्लस इसके अंदर के प्लस को रिपेल करके दूर वाले सरफेस पर कर देगा। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इस माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और सुनिएगा, इससे कहा जाता है इंड्यूसिंग चार्ज। क्या कहेंगे इसको, इंड्यूसिंग चार्ज। और ये जो उत्पन्न हुआ इसे कहेंगे इंड्यूस चार्ज। आप देखते रहिए। ए पर जो चार्ज था वही है, ए पर का चार्ज प्लस क्यू तो प्लस क्यू। अब आप इस बी को, ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, आप इसे अर्थेड कर दीजिए, ग्राउंडेड, इसे कहते हैं अर्थेड करना, ग्राउंडेड करना। जैसे अर्थेड कीजिएगा, अर्थ से, इसे क्या बोलते हैं, अर्थेड करना, ग्राउंडेड। यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस सभी प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, समाप्त कर देगा। अब क्या कीजिए, आप इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप ध्यान से देखिए, ए से बी पे चार्ज नहीं गया है, ए पर चार्ज पहले भी प्लस क्यू था, अब बी प्लस क्यू है। अब बी डिस्कनेक्ट कर दिए, बी पे आपको बच गया ये चार्ज माइनस क्यू, आपका बी चार्ज हो चुका है। आप यहाँ से ए को हटा दीजिए, ये जो चार्ज एक तरफ खींचा हुआ था पूरे बॉडी पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपका माइनस क्यू। तो इसी मेथड का नाम पड़ा, बोलिए, इंडक्शन। तो आप ध्यान से इसमें दो बात देखिए। पहली बात, ए और बी का कहीं पे कांटेक्ट नहीं हुआ है, विदाउट कनेक्शन। दूसरी बात, ए पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बी किससे चार्ज होगा, नेगेटिव से। और तीसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र ए से बी में नहीं हुआ, ए अलग रहा और बी आपका अलग रहा। इसका उल्टा बात करना चाहते हैं तो आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप देखिए तो ए पर यह पॉजिटिव लिए थे, अब मैं कहा ए पर आपका नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू, और दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी। तो आप ऊपर देखिए, उल्टा बोलिए, यह माइनस है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस को यह अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, अब माइनस इसके माइनस को क्या कर देगा जी, रिपेल। ये प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेट कर दिया, ए बी, ए पर जो चार्ज है माइनस क्यू वही रहेगा, ये बी पर जो इंड्यूस्ड हुआ है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। फिर आप क्या कीजिए, इसे अर्थेड कर दीजिए। जैसे अर्थेड कीजिएगा, आज इसका उल्टा बात हो गया, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ये नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अर्थ में, अर्थ में ये पूरा आपका माइनस चला गया अर्थ में। अब क्या कीजिए, फिर से आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बॉडी है, ए पे चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, माइनस क्यू पहले भी था माइनस क्यू, अब बी पे आपका सिर्फ क्या बच गया रिमेनिंग, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब यहाँ से फिर आप ए को हटा लीजिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बताइए इसका नाम क्या पड़ा, इंडक्शन। तो मैं क्या बोला था, कंडक्शन का मतलब विद कनेक्शन और इंडक्शन का मतलब विदाउट कनेक्शन। आप गौर से देखिए, कहीं भी ए और बी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है।
तो विदाउट कनेक्शन, विदाउट कॉन्टेक्ट आप चार्ज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इसमें भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नोट फर्स्ट, पहला पॉइंट बनेगा इन द मेथड ऑफ इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी becomes charged by the opposite nature of charge। आप खुद देखिए, ए पर पॉजिटिव था तो बी न्यूट्रल था, किससे चार्ज हुआ? नेगेटिव से। ए पर था पॉजिटिव तो बी चार्ज हुआ नेगेटिव से, ए पर था नेगेटिव तो बी चार्ज हुआ पॉजिटिव से। यही पॉइंट है, इन द मेथड ऑफ इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी बिकम चार्ज बाय द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। और सेकेंड, इन द मेथड ऑफ इंडक्शन there is no transfer of electric charge from charged body to the न्यूट्रल बॉडी। अब बताइए, ए था चार्ज और बी था न्यूट्रल। अब बताओ, कहीं भी ए से बी में चार्ज गया है? ए पर चार्ज आपका प्लस क्यों था? जब ए को आप हटाए तो भी इस पर प्लस क्यों ही रहा? तो बताइए, ए से बी में कोई चार्ज गया? नहीं गया। तो अब आप बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ, कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन, तो क्या बोलिएगा? कंडक्शन दिमाग में सेट कीजिए विद कनेक्शन, इंडक्शन विदाउट कनेक्शन। जब बॉडी को कांटेक्ट मिला के चार्ज करेंगे तो कंडक्शन होगा, विदाउट कांटेक्ट चार्ज करेंगे इंडक्शन होगा। कंडक्शन में क्या होगा? बॉडी सेम नेचर ऑफ चार्ज से चार्ज होगा। इंडक्शन में किससे होगा? अपोजिट नेचर से चार्ज होगा। और कंडक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, इंडक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यही था कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब आइए लास्ट, थर्ड आपका है बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। जानते हैं, इसे ये भी कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको देखिए ध्यान से, ये थोड़ा अलग टाइप का है। अभी आप क्या देखिए, कंडक्शन मेथड में आपको पहले से चार्ज बॉडी चाहिए, इंडक्शन मेथड में आपको पहले से चार्ज बॉडी चाहिए, तब जाके चार्ज होगा। इसका सीधा कंसेप्ट है, मैं का ई और बी दो आपका न्यूट्रल बॉडी है, बोथ आर न्यूट्रल। आप ए और बी को कांटेक्ट में लाइए और इसे रब्ड पकड़ के घिस दीजिए, रबिंग करना, घिस देना। रब्ड करके आप ए और बी को अलग कीजिए, तो जानते क्या होगा? दोनों में से एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी आपका पॉजिटिव से चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा बचा वो आपका नेगेटिव से चार्ज हो जाएगा।
अब जरूरी नहीं है कि ए ही आपका पॉजिटिव से चार्ज हो और बी नेगेटिव से, ऐसा भी हो सकता है कि बी पॉजिटिव से चार्ज हो जाएगा और ए नेगेटिव से चार्ज हो जाए। ये नहीं कि ए ही होगा और बी नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है अपोजिट से चार्ज होगा। ए अगर प्लस से होगा तो बी माइनस से होगा, बी प्लस से होगा ए माइनस से होगा। इसी का नाम पड़ा बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। आप इसका कंसेप्ट बताइए क्या हुआ होगा जब ए और बी को आप रबिंग किए होंगे तो क्या हुआ होगा। तो आपको याद कीजिए, पीछे की बात पता होगा, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव से चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो नेगेटिव से चार्ज होता है। तो सिंपल, जब ए और बी को आप रबिंग कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन आपका ए से बी में गया होगा, ए से बी में, तो ए इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, ए पे आया पॉजिटिव चार्ज, बी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पे आया नेगेटिव चार्ज। और आगे की बात सुनिए, अगर ए से बी में गया होगा एन इलेक्ट्रॉन्स, तो याद कीजिए पीछे का टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एन इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज आएगा क्यू इक्वल टू प्लस एन ई, और इस पे चार्ज आएगा माइनस एन ई। इस पर प्लस एन ई, इस पे माइनस एन ई। मतलब साफ है, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल मैं कह दूँ, ये बॉडी चार्ज हो गया प्लस 100 कूलम से, तो ये चार्ज आपका हो जाएगा माइनस 100 कूलम से। इसी का नाम पड़ा बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो बोलिए क्या इसका कंसेप्ट क्या बनेगा। तो देखिए, व्हेन टू न्यूट्रल bodies are rubbed together, when two neutral bodies are rubbed together, then electrons are transferred from one body to the another body। क्या लिखे, when two neutral bodies are rubbed, rubbing करना, घिसना, rub together, then electrons are transferred from one body to the another body। That body which donates the electrons becomes positively charged and that body which received the electrons becomes negatively charged। This process of charging of the bodies is called by the मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका सिंपल कंसेप्ट है, व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब टुगेदर, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द
another body. That body which donates the electron, release the electron, becomes positively charged, and that body which receive or gets the electron becomes negatively charged. This process of charging of the bodies is called by the method of friction. फिर आइए, इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए तो मैं कहा दिस इज द ग्लास रॉड, ये ग्लास का रॉड है, और सिल्क का आप नाम सुने होंगे। मैं कहा दिस इज द सिल्क क्लॉथ, बोथ आर न्यूट्रल। ग्लास रॉड इस पे भी चार्ज 0 एंड सिल्क क्लॉथ इस पे भी चार्ज आपका है 0। अब आप इस दोनों को रब्ड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए दिस इज द ग्लास रॉड, इमेजिन कीजिए दिस इज द ग्लास रॉड, दिस इज द सिल्क क्लॉथ। इसको आप क्या कीजिए, रबिंग अच्छा से घिस दीजिए, और रब्ड करके आप ये दोनों को अलग कीजिए। ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ को आप अलग कीजिए। तो देखिए तो क्या पाया गया, ये ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव से चार्ज हो जाएगा, और ये सिल्क क्लॉथ सेम अमाउंट में आपका नेगेटिव से चार्ज हो जाएगा। अब आप ही समझाओ ऐसा क्यों हुआ। तो बताइए, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग किए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किस में हुआ, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में हुआ। तो चूंकि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन आपका लॉस्ट किया, ये हो गया पॉजिटिव से चार्ज, और सिल्क क्या किया, सिल्क क्लॉथ, सिल्क आपका इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये किससे चार्ज हो गया, नेगेटिव से। फिर बताइए, अगर ग्लास रॉड से सिल्क में आपका गया होगा n इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्लास रॉड पे चार्ज कितना आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज प्लस एन ई, इस पे जो चार्ज आएगा सिल्क क्लॉथ पे माइनस एन ई। मतलब जितना चार्ज ग्लास रॉड पे पॉजिटिव में होगा उतना सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव में होगा। एग्जाम्पल मैं इस पर अगर कहूँ Q इक्वल टू प्लस 50 कूलम, तो सिल्क क्लॉथ में चार्ज होगा Q इक्वल टू माइनस 50 कूलम। तो यही था बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें क्या है, बोथ आर न्यूट्रल बॉडी, और जब इसको आप रबिंग कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव से चार्ज होगा, जो गेन करेगा नेगेटिव से चार्ज होगा। यहाँ भी देखिए कुछ पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा, इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन in the method of friction, electric charge is conserved. In the method of friction, electric charge is conserved. कैसे, तो बोलिए बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0 + 0, बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0 + 0 इक्वल टू 0। आफ्टर रबिंग तो जितना इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस पर नेगेटिव होगा। तो अगर मान लीजिए इस पर प्लस 50 कूलम, तो इस पर क्या आएगा बोलिए माइनस 50 कूलम, कैंसिल बोलिए क्या हो जाएगा 0। तो इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। और दूसरा पॉइंट, इन द मेथड ऑफ friction
both bodies are charged by the opposite nature of charge having same magnitude। क्या लिखे? इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन बोथ बॉडीज आर चार्ज बाय द अपोजिट नेचर। अपोजिट का मतलब एक प्लस से होगा तो एक किससे होगा? माइनस से। और आगे पढ़िए, ऑफ चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जितना इस पर प्लस में 50 होगा उतना यहाँ माइनस में 50 होगा। तो ये 50 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और प्लस और माइनस क्या हो गया? नेचर। तो फ्रिक्शन में दो चीज़ याद रखना है। इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज बिफोर रबिंग 0, टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग जितना इस पर प्लस उतना माइनस 0। और सेकेंड, इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन बोथ बॉडीज आर चार्ज बाय द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दोनों बॉडी पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यही आपका टॉपिक था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो आप क्या देखें, आप किसी बॉडी को कितने मेथड से चार्ज कर सकते हैं? तो आप बोलिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, सेकेंड बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन एंड थर्ड बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। यही था चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। आज आपका ये समाप्त हो गया। अभी आपका जितना लेक्चर चला सब में आप क्या देखें? इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक एक चीज़ आपको हम डील किए। आप क्या कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरा स्टडी कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आपका यहाँ से सेक्शन चेंज करेगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ। इसमें भी किसकी बात होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आज आपका समाप्त हो गया। हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर में मिलते हैं, बात होगा कूलम्ब्स लॉ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और कहना चाहते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। आप किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी होगा। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले क्लास में लोग मिलते हैं विद कूलम्ब्स लॉ। तब तक ओके।